ख़वातीनो हज़रात, PIA की परवाज़ पेरिस जाने के लिए तैयार है। 4.5 साल के बाद पहली परवाज़ इस्लामाबाद से कुछ देर के बाद पेरिस के लिए उड़ान भरेगी। परवाज़ PK 749 आज दोपहर 12 बजे 300 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर रवाना होगी। वज़ीर दिफा हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद से यूरोप फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली का इफ्तिताह कर दिया। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बोले, ये लम्हा बाइसे मुसर्रत और हम सब के लिए बाइसे इत्मीनान है। आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक और इंसाफ मिलते हैं या नहीं, सबको मद्देनजर रखेंगे। फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखिल के रिमार्क्स कहा कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के तरीक़ाकार पर मुतमईन करें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही ना हो वो कैसे फैसला दे सकता है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि कलभूषण का ट्रायल भी फौजी अदालत में किया गया था, उसका मुकदमा तो आलमी अदालत इंसाफ में भी चला था। आलमी अदालत इंसाफ ने भी फौजी अदालत को तस्लीम किया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद मुलाकात में खैरियत दरियाफ्त की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कुरम में क़याम आम के लिए इक़दामात पर भी बात हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि बाज़ अनासर ने जानबूझकर कुरम इशू को गलत रंग दिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जिरगे की मुखलिसाना काविशों को सराहते हैं। पाकिस्तान को 2047 तक $3 ट्रिलियन की मैशत बनाने के लिए उड़ान पाकिस्तान ने 5 साल इक़्तिसादी मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया। मंसूबे की तकमील के लिए तमाम सूबे, वज़ारतें और शोबे भी ताउन फराहम करेंगे। उड़ान पाकिस्तान के जरिए फ्रीलांसिंग और AI की तरक्की के जरिए पाकिस्तान को आलमी टेक्नो इकनॉमिक मरकज़ भी बनाया जाएगा। कराची में भारी ट्रैफिक हल्की मोटरसाइकिलों का दुश्मन बन गया। शहीद मिल्लत रोड बलोच कॉलोनी जाने वाले ट्रैक पर टैंकर की जद में आकर 2 अफराद जान बहक, एक शख्स जख्मी हो गया। ड्राइवर मौके से फरार। मुश्तइल शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। गुज़िश्ता रोज हब रिवर रोड पर भी वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जान बहक हुए थे। कराची में फायरिंग और तशद्दुद के वाक़यात, 4 अफराद कत्ल। वाक़यात का करपाटक सफूरा खासी गोट कोरंगी ज़िया कॉलोनी में पेश आए। पुलिस के मुताबिक महमूदाबाद कश्मीर कॉलोनी में घर से एक शख्स की तशद्दुद ज़दा लाश मिली। फायरिंग के 2 वाक़यात मुमकिन तौर पर डकैती मुज़ाहमत का नतीजा है। कराची से कश्मीर तक शदीद सर्दी बरकरार। कराची में शदीद धुंध से सुबह का आगाज। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के साहिली इलाकों में आज रात बूंदाबांदी हो सकती है। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। स्वात, बाग, आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद, मानसहरा और एबटाबाद में कड़ाके की सर्दी बरकरार है। मेट ऑफिस के मुताबिक जुनूब मशरकी पंजाब में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज़ाद और मकबूजा कश्मीर में भी शदीद सर्दी की लपेट में है। श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -4, पुलवामा -3, जम्मू 7, मुजफ्फराबाद 2, रावलाकोट 3 और लेह में कम से कम दर्जा हरारत -13 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। पंजाब में धुंध हद निगाह महदूद कर गई। बस, ट्रेन से लेकर हवाई जहाज तक सफ़र किसी सूरत आसान न रहा। खराब मौसम के बाद मोटरवे कई मकामात पर बंद कर दी गई। ट्रेन और फ्लाइट का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर। साढ़े 3 पौने 4 बजे तक उनकी छुट्टी हो जाती है। के बाद फ्लैट की चेकिंग हो चुकी है, वॉशरूम से लेके गैलरी तक के, टेरेस तक के सब चेकिंग हो चुकी है। सबके घर में देख लिया है, वो जहाँ जहाँ जाता था, जिन जिन बच्चों के साथ खेलना था, सब कुछ कर चुके हैं हम।
3 रोज़ गुजर गए मगर 7 साला सारिम का कोई सुराग ना मिला। कराची में लापता बच्चे वालिदैन कर्ब में मुब्तला। वालिद और वालिदा का कहना है कि उनके 2 बच्चे मदरसे गए थे, एक वापस आ गया मगर सारिम नहीं आया। वाज़े किया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। पुलिस के मुताबिक वालिदैन को नामालूम नंबर से पैगामात भेजने वालों का पता चल चुका है। पैगामात मुल्तान से भेजे गए। बच्चे से मुतालिक इतला देने पर 20,000 रुपये ट्रांसफ़र करने का मुतालबा किया गया था। कराची में एटीएम फ्रॉड करके शहरियों को लूटने वाला नौसर बस पकड़ा गया। नाज़माबाद में बुजुर्ग शहरी पैसे निकालने अंदर गए तो इनका कार्ड फंस गया, जिस पर मदद के बहाने अंदर जाने वाले मर्द और खातून ने इनका कार्ड निकाल लिया। फिर एक और साथी ने अंदर आकर हेल्पलाइन पर फ़ोन करने के बहाने शहरी से पासपोर्ट और खुफिया मालूमात ली। अकाउंट से 4.5 लाख रुपए निकाल लिए गए। पुलिस ने मुलजिम को धर लिया। कोयटा के इलाके संजदी में कोयले की कान में गैस भरने के बायस धमाका। धमाके के बाद कान बैठ गई। 13 कारकुनों को ताहाल ना निकाला जा सका। कान में गैस होने के बायस पीडीएमए के 2 इमदादी एहलकार भी बेहोश हो गए। कान का रास्ता धमाके के बायस मुकम्मल बंद है। कई घंटों की कोशिशों के बाद भी जुज़वी तौर पर बहाल किया गया। डिप्टी डायरेक्टर रेस्क्यू के मुताबिक कारकुन तकरीबन 4200 फुट की गहराई में मौजूद हैं। हज दरखास्तें जमा कराने से रह जाने वाले आज़मीन के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ारत मज़हबी उमूर ने 5000 खाली नशिस्तों पर हज दरखास्तें तलब कर ली। आज से पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दरखास्तें वसूल की जा रही हैं। नए दरखास्त गुजार पहली 2 किस्तों की मद में 6 लाख जमा करवाएंगे। सिंध के 8 तालीमी बोर्ड्स में चेयरमैन के ओहदे के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू शुरू कर दिए गए। सिलसिला 10 से 12 दिन तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान। 8 तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन के ओहदे के लिए 217 उम्मीदवार मैदान में हैं। कमेटी हर रोज़ 20 उम्मीदवारों के इंटरव्यू करेगी। पहले 3 रोज़ कराची के डोमिसाइल के हामिल उम्मीदवारों के लिए रखे गए हैं। गाज़ा में शहादतों का सिलसिला जारी। इसराइल के हमलों ने मज़ीद दर्जन अफराद की जान ले ली। जबालिया में एक पनाहगज़ीन स्कूल को निशाना बनाया गया। 4 अफराद शहीद हुए, 1 बच्चा और खातून शामिल। 25 लोग जख्मी हो गए। वस्ती ग़ज़ा में हमले से 3 बच्चों समेत 4 अफराद जान से गए। कई जख्मी। इसराइली फ़ौज ने शुमाली ग़ज़ा के बहुत से घरों को आग लगा दी। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में तारीख की बदतरीन आग। मंगल से लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। हज़ारों घर और इमारतें राख हो गईं। 29,000 से ज़ायद एकड़ रकबे पर वादियाँ उजड़ गईं। आग से नुकसानात का इब्तदाई तखमीना $50 अरब से ज़ायद हो गया। खुश्क और तेज़ हवा से आग में ख़तरनाक इजाफे का खदशा बरकरार। 1.5 लाख अफराद की नकल मकानी। खाली घरों में लुटेरों की लूट मार। 20 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। आग पर काबू ना पाया गया तो कुदरती सानहात में यह अमरीकी तारीख का बदतरीन वाक़या हो जाएगा। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गवर्नर कैलिफोर्निया से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। अपना घर जला तो सब याद आ गया। ग़ज़ा के लिए सबको मार दो कहने वाले अमरीकी अदाकार जेम्स वुड लॉस एंजलिस की खौफनाक आग में अपना घर जलने पर रो पड़े। अदाकार को दुनिया ने CNN पर रोते हुए देखा। जेम्स वुड अपनी ट्वीट्स में इसराइल को वहशियाना हमलों पर शाबाशी देते आए। ग़ज़ा के लिए सबको मार दो जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे और जंग बंदी नामंजूर कहते थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।